23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परमवीर चक्र विजेता को सौगात देने का काम किया गया है। इसी कड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप पर 21 अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है, जिसको लेकर गाजीपुर के परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद का पैतृक गाँव पर खुशी का माहौल है। इसी को लेकर आज मीडिया परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के पैतृक गांव और उनके पार्क पर पहुंची, जहां पर ग्रामीण भी इकट्ठा दिखे और यहां पर लोग उनके जीवन और उनके निशाने को लेकर आपस में बातचीत करते हुए भी नजर आए। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूं और बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे पापा के नाम से अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नाम रखना सुनिश्चित किया है। मोदी जी ने जो आज पूरे देश के जो भी परमवीर चक्र विजेता हैं 21 द्वीप है, वो उसमें हमारे वीर अब्दुल हमीद जी का नाम जो मोदी जी ने किया, वो अदम समझ लीजिए कि हम लोग 14 से हम लोग की बीजेपी की सरकार बनी है, तब से लेकर के आज तक पार्टी ने, सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने साल दर साल बराबर वो हमेशा परमवीर चक्र विजेता हो और चाहे हमारे वीर सैनिक के जवान हो, सबका सम्मान करने के लिए अपना घर और काम छोड़ करके जाकर के सीमा पर जाकर के उनके साथ एक दिन रहने का काम करते हैं। तो मैं ऐसे नेता, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी का मैं बहुत ही हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे अब्दुल हमीद रहने वाले थे जो परमवीर चक्र विजेता है, क्या बतलाएंगे उनके बारे में? गांव में कौन सा किस्सा कहानी आपने सुना है? हमारा घर उनके घर से सटा हुआ है और मेरे दादा और मेरे पिताजी बताते थे, हम लोग तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं, कि पिताजी हमारे उन लोग के साथ बच्चे थे और उनके बड़े लड़के के साथ रहते थे मेरे पिताजी, तो बताते थे कि बहुत निर्भीक थे। और मेरे बगल में एक पीपल का पेड़ है विद्यालय में, और उस पर मरखौकिया चिड़ै जिसको बोली जाती है, वो बैठी रहती थी, रात को बोलते थे लोग भयभीत रहते थे, और उसको उड़ा के रात को और नीचे से मुड़ी करके मारते थे और गिर गई। और मेरे 56 में बाढ़ आई थी। बताते हैं कि जो नाव थी वो बीच धारे में फंस चुकी थी और कोई निकालने वाला उस समय नहीं था। ये और एक लल्लू सिंह मेरे गांव के थे, दोनों लोगों ने डूबने की इन लोगों में क्षमता थी और डूब के उस नाव को ला के और पूरे गांव के जो बस्ती डूबी हुई थी उसको बचा के विद्यालय पर लाए थे। ऐसे में ऐसे वीर सपूत के नाम पर जो है आज पीएम मोदी जो है एक द्वीप का नामकरण कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि मेरे छोटे से गांव से और एक वीर सपूत के नाम पर रखे हैं, जिसके लिए पूरे गांव की तरफ से मैं उनको माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं।